हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज बात करेंगे थोड़ा-सा पीएचडी के लिए। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और भी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से भी एग्ज़ाम के जो आवेदन फ़ॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप लोग देख लें, अगर आप लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है, तो आप यहाँ के लिए भी फ़ॉर्म के आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से देखिए, अगर आप पीएचडी करते हैं तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, उससे आप पीएचडी करते हैं तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप जो है पीएचडी करेंगे तो उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे आवेदन फ़ॉर्म निकले हुए हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी योग्यता अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं, नई दिल्ली 9 सितंबर 2022 भारत में विश्वविद्यालय 2 सत्रों में पीएचडी छात्रों को प्रवेश देते हैं, जुलाई और जनवरी में। ठीक है? जुलाई और जनवरी में जो ये हैं वो निकलते हैं। तो जनवरी 2023 सत्र के लिए कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ठीक है, 8 सरकारी शोध संस्थानों ने, और ये है शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालय की सूची, ठीक है? और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया, तो ये शीर्ष जो विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची है। और इसमें आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पे है। देखिए, 25 अक्टूबर 2022 ये सब लास्ट डेट हैं, तो एक बार आप ज़रूर नेट पे पता कर लें। और हैदराबाद विश्वविद्यालय 281 पीएचडी सीटें हैं, 15 सितंबर तक की है इसमें बस डेट। और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये है 21 सितंबर तक। और आईआईटी दिल्ली, और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, 18 सितंबर तक है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय 16 सितंबर 2022। और वैज्ञानिक और अनुभव संस्थान अकादमी CSIR नई दिल्ली 30 सितंबर 2022 तक। और आईआईटी बॉम्बे मोनाश रिसर्च एकेडमी 2 सितंबर 2022। और जवाहरलाल नेहरू का आपने बहुत सुना होगा, जेएनयू से पीएचडी जो लोग करते हैं, समझ लीजिए कि बहुत ही उसकी अच्छी मानी जाती है। तो जेएनयू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 23 सितंबर 2022 तक इसकी भी डेट है। और ये भी जान लें कि पीएचडी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पीएचडी क्या है, कैसे करें? पहली बात, तो फुल फॉर्म जैसे आप जानते होंगे, पीएचडी का डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है फुल फॉर्म। और पीएचडी क्या है? डॉक्टरेट की डिग्री है। इसमें 3 से 6 साल का समय लगता है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपने एमबीए किया हो, चाहे एमटेक किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, चाहे आपने एमए किया हो, और चाहे आपने इस तरीके के, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? और मिनिमम जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए? 55% होने चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन यह भी मैं बता दूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो 55% मार्क्स रखे गए हैं, वो जनरल के लिए हैं। अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं और अगर आपके 50% मार्क्स हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं और आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए, स्टूडेंट हैं उनके लिए 55%, और अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। और पीएचडी के लिए यूजीसी नेट, रेट, गेट, ये सब बहुत सारी प्रवेश प्रक्रिया है। जैसे यूजीसी नेट की है तो उनको आसानी से मिल, और जो लोग जेआरएफ होते हैं तो उन्हें खुद ही उन्हें पीएचडी के लिए इसमें मौका मिल जाता है। तो आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर भी बहुत ध्यान दें। जेआरएफ अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उस पर जेआरएफ आपका हो गया, तो आपको तो वैसे ही पीएचडी के लिए आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर जिन बच्चों ने इस तरीके से स्टूडेंट से नहीं किया है, लेकिन अच्छी-अच्छी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें इन सब चीज़ों को मान्यता देते हैं। तो एक बार ज़रूर आप अप्लाई करने से पहले सारी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से जान लें, और फिर उसके बाद अप्लाई करें यूनिवर्सिटी से। और बाकी सीसीएस यूनिवर्सिटी से भी निकला है एंट्रेंस के लिए, और सीसीएस यूनिवर्सिटी से भी 20 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग सीसीएस यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए उससे आवेदन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 20 सितंबर तक लास्ट डेट है, 9 सितंबर से आवेदन फार्म शुरू हो चुका है, ठीक है? और आप जानते हैं कि अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए कि लेक्चरर बनने के लिए आपका जो, और आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री हो जाएगी, बहुत सारे मतलब आपको फ़ायदे मिलने लगेंगे। तो अगर आप पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर इन सब अगर कॉलेजों से अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उससे भी आप अप्लाई
कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल में नहीं हो पाएगा, स्टेट में हो जाए तो, लेकिन सेंट्रल में देखिए जेएनयू वगैरह है, ये सब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, वहाँ से फ़ीस कम होती है, ठीक है? आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ीस वहाँ पे आपकी बहुत कम होती है और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी होती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और उससे आप कदापि मैं करने की सलाह नहीं दूँगी। जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी करना चाहते हैं, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो सरकारी है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी आप कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, उसकी उतनी वैल्यू या मान्यता नहीं होती है, जितने की गवर्नमेंट की होती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप पीएचडी करें। इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल से जुड़ें। वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर किसी तरीके की कोई समस्या प्रॉब्लम है, और उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको। तो इतनी सारी जानकारी आपको दे दी गई है पीएचडी के बारे में। और अगर किसी जानकारी अगर आपको कोई और चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।